एकक का यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, यदि दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 26, माना पहली संख्या बराबर a और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे b। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है 26। a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 26 तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे ये कंडीशन देखते हैं प्रश्न अनुसार। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी, तो a बराबर b, तो 3 गुनी है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो संख्याओं को ज्ञात किया, यानी a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसे। ठीक, तो इसमें देखो रखेंगे तो a माइनस बी बराबर 26 है, तो एक ये कितना रखेंगे 3b, तो 3b माइनस बी बराबर 26, तो यहाँ से 2b बराबर 26, 2 एकम 2 2 3 6, तो b बराबर कितना आ गया 13। b का मान समीकरण 2 में रखने पर a बराबर 3b, तो a बराबर 3 गुणा 13, तो a बराबर कितना हो जाए 13 3 39। ओके, a का मान आया 39, b का मान क्या है 13, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 39 और दूसरी संख्या 13। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का खा। यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22 जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखो cot यानी cot थीटा को क्या ले सकते हैं हम tan 90 माइनस थीटा यानी 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री। tan से tan कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस का 22 डिग्री। तो a का 75 इधर कर देंगे और 90 का 75 इधर, तो माइनस 2a, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 22 डिग्री, ये प्लस के 90 साइड से होगी तो माइनस के 90 हो जाएंगे। तो और एक माइनस का 3a बराबर, दोनों को जोड़ दें माइनस 0 9 2 11। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 112 डिग्री बटे में 3, तो काट देंगे 3 से, 3 3 का 9, 2 बचा 21, 3 7 21, पॉइंट लग जाएगा, 1 बचा 10 3 3 का 9 और फिर 1 बचा 10 3 3 का 9, तो कितना आएगा 37.33 डिग्री। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ग। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक, देखते हैं। देखो, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उल्टा मान लेंगे जो दिया है उससे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 बराबर p बटे q, कैची गुणा कर देंगे तो p बराबर क्या आ जाएगा √2 q। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा p² बराबर √2 q का वर्ग, क्या हो जाएगा p² बराबर √2 का वर्ग करेंगे तो 2 और q का वर्ग करेंगे तो q²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखेंगे p², 2 से विभाज्य है, तो p भी 2 से विभाज्य होगा।
ठीक है, एक कंडीशन ये होगी, इसी समीकरण नंबर क्या दे देंगे 2। ठीक, अब आगे क्या रखेंगे, माना P बराबर क्या मान लेंगे हम, K मान लेंगे, क्या मान लेंगे K या 2K मान लो। ठीक है, तो P बराबर हमने क्या माना, K माना, P की जगह हम क्या रख देंगे K। P का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके हो, यहाँ P बराबर कितना मान लेंगे हम 2K। तो P का मान देखो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा हमारा 2K का वर्ग बराबर 2Q स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का वर्ग करेंगे तो 4K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर यहाँ से K स्क्वायर लिखना चाहें तो K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे, जो ये 2 लाइनें लिखी हैं सेम लाइन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा P स्क्वायर और यहाँ क्या लिख देंगे आपकी बार Q स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 2। समीकरण 1 व 2 में उभयनिष्ठ P तथा Q का लिख दो, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, अतः √2 एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से, विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, √2 एक अपरिमेय संख्या है या होगी। ओके, इस प्रकार हम √2 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करेंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का घ। निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता में दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, संचयी बारंबारता। तो इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, जो बारंबारता का पहला पद है वो ही संचयी बारंबारता रहेगा सेम। तो 7 हो गया। अगला पद कैसे निकालेंगे, जो बारंबारता का दूसरा पद और संचयी बारंबारता का पहला पद जोड़ के दूसरा पद आएगा किसका, संचयी बारंबारता का। 8 और 7 15, फिर अगला ऐसे जोड़ेंगे 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 13 53, 53 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ से हम n/2 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, n कितना है 60 है, तो 60/2 यानी कि 2 से 60 को काट देंगे, कितना आ गया 30, यानी कौन से वाले संचयी बारंबारता में जाएगा 40 वाले में। ठीक है, अब देखो माध्यिका, यानी माध्यिका का सूत्र क्या होता है वो देख लो। माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F और गुणा में H। ठीक है, तो देखो हमें L की जरूरत पड़ेगी, n/2 तो हम निकाल ही चुके हैं, CF, F और H। तो देखो कैसे कैसे पद आएंगे इनकी वैल्यू। L तो देखो हमने कौन सा हमारा संचयी बारंबारता है 40 वाला है, तो इसका वर्ग अंतराल देखेंगे, वर्ग अंतराल कौन सा है 30 और 40 है ना, 30 और 40। तो इसमें जो छोटा पद होगा यानी कि ये 30, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे L की, किसकी हो जाएगी L की। ओके, अब क्या बचा CF और F। तो F देखो जो हमारी संचयी बारंबारता है इसकी जो बारंबारता होगी यानी कि ये 20, ये हमारी क्या हो जाएगी F।
ओके। और सी एफ जो हमारी संचयी वारंवारता यानी एफ है, इसके जस्ट ऊपर वाला पद है, उसकी जो संचयी वारंवारता है यानी कि ये 20, ये हमारा क्या हो जाएगा सी और एफ। एच देखो एच क्या है, वर्ग अंतरालों का अंतर है, तो वर्ग अंतरालों का अंतर देखो कितने का है, एच बराबर 10 से 20, 10 का अंतर 10 से 20, 10 का अंतर 20 से 30, 10 का अंतर, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब बस यही वैल्यू हमें इसमें रखनी है, तुम्हारी माध्यिका आ जाएगी। तो देखो एल कितना है हमारे पास 30 प्लस n/2 कितना है 30 माइनस सी एफ कितना है 20 बटे में एफ कितना है हमारे पास 20 गुणा एच कितना है 10। देखते हैं 30 प्लस 30 से अगर 20 को घटाएं तो कितना बचेगा 10/20 और गुणा में 10 हो जाएगा। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 5 बराबर 35। तो हमारी जो माध्यिका आएगी वो कितनी आएगी 35। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इंगिया। दो घात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो घात समीकरण देखो क्या दे रखा है हमें, 4x² प्लस 9x प्लस 5। ठीक है, तो इसके में क्या करना है मूल ज्ञात करना है, यानी गुणनखंड करेंगे। तो देखो 5 और 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब 20 को ऐसे तोड़ना कि अगर गुणा करें तो कितना आना चाहिए 20, और जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 9। तो कितने हो जाएंगे 5 और 4, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 20, और 5 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 9, यानी 5 और 4। तो देखो 4x² प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5, तो 4x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5। तो इन दोनों से क्या x कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा 4x प्लस 5। इन दोनों से एक कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो 4x प्लस 5। ठीक है, तो एक बार लिख देंगे ब्रैकेट में 4x प्लस 5 और एक बार x और 1, यानी कि x प्लस 1। ठीक है, आगे देते हैं तो 4x प्लस 5 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 5/4। दूसरे वाले से देखते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो दो गुणनखंड आ गए यानी दो मूल आ गए, एक आया हमारा -5/4, दूसरा आया -1। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी हमें किसका आयतन ज्ञात करना है तांबे की छड़ का। ठीक है, तो देखते हैं, देखो व्यास कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो r बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 कितना h में कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तांबे की छड़, तो तांबा कैसा होता है, तांबे की छड़ है, तो छड़ कैसी होती है बेलन के आकार की होती है। तो बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन या फिर तांबे की छड़ का आयतन। ओके, या तो बेलन या तांबे की छड़ का आयतन। तो इसका बेलन का आयतन जो होता है वो क्या होता है पाई r स्क्वायर h। क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई की पाई रखेंगे, r हमारे पास कितना 1/2, तो 1/2 यहाँ पे वर्ग है इसलिए इसे 2 बार लिख देंगे, गुणा h हमारे पास कितना है 8। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा जो आंसर आया है तो कितना है 2 पाई सेंटीमीटर घन। ठीक है, यानी कि बेलन या तांबे की छड़ का जो आयतन आएगा वो कितना आएगा 2 पाई सेंटीमीटर घन। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले m पदों का योग n तथा n पदों का योग n है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, माना किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सारवंतर d है।
ओके, अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है, पहले m पदों का योगफल कितना है n, तो एस m बराबर क्या दे रखा है n, ठीक है। तो m पदों के योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा m बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 d बराबर n। 2 का n में गुणा कर देंगे m का अंदर, ठीक है। तो m का जब अंदर करेंगे यानी m का 2a में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2am प्लस m का m होगा तो m स्क्वायर माइनस m का 1 में होगा तो m और d, और 2 का n हो जाएगा तो 2n, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा। तथा दूसरी कंडीशन देखो क्या है, n पदों का योगफल m है, तो एस n बराबर कितना दे रखा है m। यहाँ n पदों के योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे यानी सेम यही रहेगा, लेकिन m की जगह क्या लिख देंगे n। ओके, n बटे 2a प्लस n माइनस 1 d और n। 2 का n में गुणा कर देंगे n का अंदर, ठीक है। तो n का 2a में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2an प्लस n का n होगा तो n स्क्वायर माइनस n का 1 में होगा तो n d बराबर 2n। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस 2। ओके, तो पहला समीकरण क्या है 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m d बराबर 2n। दूसरा है 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n d बराबर 2n, सॉरी यहाँ पे m है। ओके, अब क्या करेंगे जब घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी कैसा हो जाएगा माइनस, ठीक। जैसे एक साथ लिख लेंगे ऊपर वाले को तो क्या लिखेंगे 2am प्लस ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस m और d, ठीक है। इसे भी लिख लेंगे तो माइनस 2an माइनस n स्क्वायर माइनस n और d बराबर क्या हो जाएगा 2n माइनस का 2m। ओके, अब यहाँ से देखो 2a और यहाँ से भी 2a कॉमन ले लेंगे। ओके, तो 2a कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे क्या बचेगा m ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस m d माइनस n स्क्वायर माइनस n d ब्रैकेट बंद और 2n माइनस 2m, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे m और m को भी बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a ब्रैकेट m माइनस n प्लस ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस n, ठीक है। और d को भी बाहर निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस m हो गया माइनस n स्क्वायर माइनस n ब्रैकेट बंद d बराबर 2n माइनस का 2n। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। अब यहाँ से देखो 2am माइनस n, अब इसको खोल देंगे, ठीक है। ब्रैकेट है तो इसे हटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2am माइनस n प्लस ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस n ब्रैकेट बंद और d, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, किसको 2 को, तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा m माइनस n। देखो माइनस 2m, 2 का m में करेंगे माइनस 2m हो जाएगा माइनस 2m माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2n है ना, तो प्लस का 2m हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखते हैं 2a m माइनस n प्लस ब्रैकेट, अब देखो m स्क्वायर और n स्क्वायर के एक साथ लिख लेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ओके, इन दोनों माइनस m प्लस n बचा और यहाँ पे d बराबर -2
एम माइनस एन। ओके, अब यहाँ से देखो 2 इसी से हम रखेंगे एम माइनस एन प्लस ब्रैकेट। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ से माइनस ए को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा हमारे पास एम माइनस एन और डी बराबर -2 एम माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस पूरे में से एम माइनस एन हमें कॉमन मिल जाएगा। तो देखो जब यहाँ से एम माइनस एन कॉमन निकालेंगे तो एम माइनस एन कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा हमारे पास 2a। ठीक है, प्लस अब यहाँ से एम माइनस एन कॉमन ले लेंगे एम माइनस एन। देखो यहाँ से मिल जाएगा कॉमन हमें, यहाँ भी एम माइनस एन यहाँ भी, तो अंदर क्या बचेगा इसमें एम प्लस एन, यानी एम प्लस एन और माइनस का 1 और डी बराबर यहाँ -2 एम माइनस एन। ठीक है, यहाँ से देखो एम माइनस एन और एम माइनस एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से पूरा बाहर ले लेंगे इस वजह से। यहाँ पे क्या बचेगा 2a, अगर नहीं तो देखो अच्छा इस पूरे से m माइनस एन कॉमन ले लेंगे तो m माइनस एन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में बचेगा m माइनस, इसे अगर नहीं काटते तो ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा m प्लस एन -1 और d। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा -2 m माइनस एन। अब ठीक है, तो अब m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो अब क्या बचेगा हमारे पास 2a m प्लस एन -1 और d बराबर -2। ठीक है, ये आ गया क्या हमारे s और m पदों का योग। n और m को जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 2a m माइनस एन माइनस डी बराबर 2। अब हमसे क्या दिया m प्लस n पदों का योगफल, तो s m प्लस n के पदों का योगफल क्या हो जाएगा m प्लस एन बटे 2 ब्रैकेट 2a। ठीक है, m माइनस एन -1, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा ब्रैकेट और d। ठीक है, तब आगे देखते क्या हो जाएगा m प्लस एन बटे 2। अब इस पूरे की वैल्यू देखो 2a माइनस क्या दे रखी है -2, या मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और m का इधर अंदर मल्टीप्लाई तो -m और -n हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन चिन्ह बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा m प्लस n। ओके, यही हमसे पूछा गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का खा। सिद्ध कीजिए किसी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले एक वृत्त बना लेंगे, इसका ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, बिंदुओं से स्पर्श रेखा, तो पहले तो स्पर्श रेखा है, ओके, ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये पी। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे ओ ए और ओ बी को। ठीक है, अब आगे देखते, देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, ये ओ हो जाएगा। ठीक है, एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि देखो बीच का कोण यानी कि ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है, यानी इन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए 180। रचना में क्या लिखेंगे ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। ओके, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया तो क्या हो जाएगा ओ ए जो है वो लंब किस पे हो जाएगा ए पी पर, तथा ओ बी भी लंब किस पर हो जाएगा हमारा बी पी पर।
ठीक है। अब यहाँ से एंगल ए बराबर क्या है, एंगल बी बराबर, ये दोनों कितने के हमारे 90 डिग्री के। ठीक है। अब उपपत्ति में देखते हैं, यहाँ देखो ये और ये दोनों हमारे कितने के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है। आगे देखते वो सॉरी चतुर्भुज ए ओ बी पी में, ए ओ बी पी में तो चार एंगल ले लेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, तो चारों कोणों की वैल्यू कितनी होती है, 360। ठीक है। तो एंगल ए कितना दे रखा है, 90 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी कितना दे रखा है, 90 प्लस एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो 90 90 180 हो जाएगा। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर 360 प्लस क्या 95 कर दे तो माइनस का 180 हो जाएगा। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। यही हमसे प्रूव कराया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का ग, बिंदु -4,6 बिंदुओं ए -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखते हैं, देखो ये हमारा ए बिंदु हो जाएगा और ये हमारा बी बिंदु। एक निर्देशांक क्या है, -6,10 और बी के हैं 3,-8। ठीक है। -4,6 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड यानी कि ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, इसे क्या मान लेंगे हम, पी। तो ये -4,6 हो जाए। ठीक है। किस अनुपात में, तो ये m अनुपात इसे कर देंगे और इसे 1। ठीक। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, या तो भुज वाला लगा देंगे या फिर कोट वाला। भुज वाला क्या होता है, भुज बराबर क्या हो जाएगा, m1। ठीक है। और x1 प्लस m2 x1 सॉरी यहाँ पे x2, यहाँ क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। या फिर अगर कोट वाला लगाना हो तो देखो कोट में बाई को यूज कर लेंगे, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, m1/2 प्लस m2/1 और m1 प्लस m2। इन दोनों में से कोई एक ही लगाना है। ठीक है। तो हम कौन सा यूज करते हैं, भुज वाला। तो भुज देखो ये हमारा भुज हो जाएगा और ये हमारा कोट। ठीक। ये x1/1 x2 और y2, ये हो जाएगा हमारा m1 और ये हो जाएगा m2। ओके। तो बस हमें भुज वाले में रखना। तो भुज हमारे पास कितना है, -4। तो -4 बराबर m1 कितना है, m इंटू x2 कितना दे रखा है, 3 प्लस m2 कितना है, 1 गुणा x1 कितना है, -6 m1 हमारे पास कितना है, m। ठीक है। और प्लस m2 हमारे पास कितना है, 1। यहाँ से वो गुणा कर देंगे कैसे, तो -4m और -4 बराबर 3m हो जाएगा और माइनस का 6। ठीक है। आगे देखते हैं, तो माइनस m वाले एक साइड कर लें तो -4m प्लस का तो माइनस का 3m हो जाएगा बराबर -6 प्लस का 95 तो प्लस का 4 हो जाएगा। 4 से 3 जाएगा माइनस का 7m हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के। 6 से 4 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल। तो m बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2/7, यानी कि m। तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा हमारा 2:7। ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घ, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता में दे रखी है। ठीक है। तो देखो हमें पहले बहुलक का फार्मूला लिख लेंगे। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, देखो बहुलक बराबर L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ठीक है, यानी कि हमें L की जरूरत पड़ेगी, F1 F0 F2 और H की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमसे पूछा क्या बहुलक, तो बहुलक देखो 12 मात्रा में सबसे ज्यादा बार क्या है 12, क्या है 12। ठीक है, तो ये हमारी F1 की वैल्यू हो जाएगी, किसकी F1 की। F1 के जो जस्ट ऊपर वाला पद है यानी कि ये 10, ये हमारा क्या हो जाएगा F0। ठीक है, F1 के जो जस्ट नीचे वाला पद है यानी कि 6, ये हमारा क्या हो जाएगा F2। ठीक, अब बचा क्या N। तो देखो जो F1 यानी जो बहुलक वाला पद है इसका हम क्या देखेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल देखो कितना है 60 से 80 है, तो यानी जो ये 60 है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा L। H यानी वर्ग अंतरालों का अंतर, तो H बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20, क्योंकि वर्ग अंतरालों का अंतर कितने का 20 का। बस अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी, L बराबर कितना है 60 प्लस, ठीक है F1। तो F1 देखो हमें कितना दे रखा है 12 माइनस F0 कितना दे रखा है 10 बटा 2 गुणा F1 12 F0 10 माइनस F2 हमारे पास कितना है 6 और गुणा में 20, H कितना है 20, तो बराबर 60 प्लस 12 से 10 जाएगा 2 बचेगा, 12 दूनी 24 माइनस माइनस चिन्ह माइनस का ही रहेगा, नंबर जोड़े जाएंगे तो 10 और 6 16 और गुणा में कितना आ जाएगा 20। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 60 प्लस 2 और 24 से अगर 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, तो 2/8 गुणा 20, 4 से काट दो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 दूनी 2 एकम 2, तो 60 और प्लस 5 एकम 5, तो 60 प्लस 5, तो हमारा जो बहुलक आएगा बहुलक बराबर आएगा हमारा कितना 65। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आएंगे। 2 का समीकरण 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं समीकरण क्या दे रखा है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसकी किसी मूल समीकरण से तुलना कर देंगे। मूल समीकरण क्या होता है हमारा ax² माइनस या प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा माइनस 2 रूट 6 और c बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे d निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b देखो कितना है माइनस 2 रूट 6, इसका वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणा a 3 दे रखा है c 2। तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का 6 चौक 24 माइनस 4 4 3 12 दूनी 24, तो 24 से 24 कट जाएगा, तो d बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0। जब d बराबर 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। कैसे होते हैं, तथा समान होते हैं। ओके, जब मूल वास्तविक तथा समान होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं b/2a। ठीक, तो b हमें कितना दे रखा है माइनस 2 रूट 6 बटे 2a, 2a कितना हमारे पास है 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 6 को हम क्या ले सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 3, और यहाँ 3 को क्या ले सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बटे में रूट 3। तो इसे अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, एक आगे सेम प्रोसेस यही नहीं, मूल वास्तविक होते हैं तो 2 चीजें b/2 यानी कि इनमें से एक कोई निकालेंगे, तो एक हमने निकाली तो हमारे समय मूल क्या हो गए रूट के अंदर 2/3 और दूसरा भी यही हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4।
867 तथा 255 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 867 के पहले गुणनखंड कर लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचे 26, 3 8 24, 2 बचा 27, 3 है 27। अब ये 17 का वर्ग होता है, 17 से काट दो, 17 17 289 और 17 एकम 17, 255 के फैक्टर करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, एक बचा 15 तिरछे 15। अब 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 3 बचा 35, 5 7 35 और 17 एकम 17। तो देखो 867 का गुणनखंड लिख लेंगे, कितना है 3 गुणा 17 गुणा 17 और 255 के देखो 3 गुणा 5 गुणा 17। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लासा दे रखा है तो पहले हम लासा निकालते हैं और लासा को क्या बोलते हैं, LCM। ठीक है, तो देखो लासा कैसे निकालेंगे, पहले जो नंबर मिलते हैं उन्हें लिख लेंगे, यानी ये और ये मिल रहा, तो 3 गुणा 17 और क्या है हमारे पास 17 और क्या बचा 5। ठीक है, तो देखो इनके गुणा कैसे करेंगे, 17 का वर्ग कितना होता है 289, 17 का वर्ग कितना होता है 289। ठीक है, 209 5 है 15, तो 289 में 15 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो करो 15 9 45, 4 8 45 4 44, 4 5 10 और 4 14, क्या हो जाएगा 289। ओके, तो 5 9 4 13, 1 8 4 12 13, 1 2 3 और 1 4, तो कितना आएगा 4335, 4335। ठीक है, और जब मासा निकालेंगे, मासा को क्या बोलते हैं HCF, यानी जो नंबर मिलते हैं वो लिखे जाते हैं 3 और 17, 17 3 11। ठीक है, लासा और मासा हमारे दोनों है। ओके।